हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल अवेकिंग के बारे में। तो ये स्पिरिचुअल अवेकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ कुछ लोग एक गलत धारणा अपने मन में बैठा चुका है कि स्पिरिचुअल होना है मतलब एकदम घर बार छोड़ के सबको छोड़ के सन्यास ले लो। इसी को आप लोग कुछ लोग, सब नहीं, कुछ कुछ लोग होते हैं जो उसको सोचते हैं कि ये सन्यास जैसा कुछ होता है, सन्यास ले लेना पड़ेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के। ऐसा कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअल अवेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको जिसको पाना ही गॉड का गिफ्ट ही आप समझ सकते हो। ओके। तो एक ऐसी चीज़ है जब आपके लाइफ में आता है ना, एक कोई एज में आपके लाइफ में आ सकता है। 30, 40, 50 ऐसी उम्र में आपके लाइफ में आता है स्पिरिचुअल अवेकिंग। वो कुछ कुछ लोगों के अंदर होता है, मगर सबको ये वाला गिफ्ट नहीं मिलता। मैं ये आपको बता दूंगी कि सबको ये चीज़ नहीं मिलता। स्पिरिचुअल अवेकिंग एक ऐसी चीज़ है कि भगवान एक ऐसे इंसान को चूज़ करते हैं जो पहले से ही बहुत छोटे होते हैं, जब से तब से उसके अंदर रहता तो है वो वाला बीज, वो अवर्किंग रहता है, मगर उसको बस थोड़ा सा होता है ना, घिस के सोने को घिस के तो तराशा जाता है, वो चीज़ होता है। भगवान उसके अंदर रखते हैं वो वाला बीज, दे के ही भेजते हैं इस दुनिया में, मगर उस सोने को तराशने के लिए बहुत सारी मुश्किलों से, तकलीफ़ों से उसको ज़िंदगी में जाना पड़ता है। वो चीज़ होता है इसकी स्पिरिचुअल अवेकिंग। ओके। तो इस चीज़ को आप लोग कोई गलत मत समझो कि ये चीज़ गलत है। आप लोग ये सोचते हो ना कि कई कई लोग बहुत ठोकर खाते हैं, सबके पास उसको कुछ ना कुछ गलत चीज़ सुनने को मिलता है। कभी कभी कोई लोग सोचते हैं कि मैं इसके लिए, सबके लिए, घर के सारे लोगों के लिए इतना करती हूँ फिर भी उनका मन नहीं जीत पाती। मगर ऐसा क्यों होता है? यही तो बात है, उसके अंदर रहता है, मगर वो ये नहीं समझता कि उसके अंदर भगवान ने ये चीज़ डाल के भेजा है कि स्पिरिचुअल अवेकिंग उसके जो लाइट है उसको अपने अंदर झांकने के लिए। मगर वो कभी भी ना एक काम काज दुनिया का, ये 3D लाइफ में वो फंस के रह जाता है। ज़्यादातर लोग ना ऐसा ही होता है, ये 3D लाइफ में, ये 3D लाइफ और 5D में अंतर नहीं कर पाते। 5D क्या होता है? फिफ्थ डायमेंशन जो बोलते हैं हम लोग, तो उससे कहते हैं 5D। 5D में जाना ही स्पिरिचुअल अवेकिंग का स्टेप होता है। और 3D जो होता है वो है हमारा ये नीचे मेटेरियलिस्ट जो दुनिया हो, आप लोग देख रहे हैं, मनी, सक्सेस, पैसे के पीछे सारे भागते हैं, प्यार के पीछे भागते हैं, कोई कंट्रोल करना, ये सब 3D में ही होता है। तो जो लोग लॉजिकल माइंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल से, ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल से डील करते हैं, ये लोग थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं। ये लोग क्या होता है ना, जो 3D में ही फंस के रहना चाहते हैं। लड़के लोग क्या होता है, लड़कियों में अपना सुख ढूंढते रहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लड़कियों में सारा सुख उनको मिल जाता तो भगवान की क्या ज़रूरत थी भाई, बताओ। तो यही है, ये लोग ना समझते नहीं, इतना ठोकर खाते हैं ज़्यादातर लड़के, इतना ठोकर खाते हैं, लड़कियां भी बहुत ठोकर खाती है। क्यों उसके लाइफ में इतना ज़्यादा ठोकर मिलता है, इतना ज़्यादा ब्रेकअप होता है? अगर ये छोटी सी चीज़ हमें पहले समझ में आ जाती तो हमारा पहले ही ग्रोथ हो जाता है ना। तो स्पिरिचुअल अवेकिंग को हम लोग ना बहुत गलत धारणा लेके बैठे हैं कि सब कुछ घर बार छोड़ के हम सन्यास जैसा जीवन यापन करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ देना पड़ेगा, वेजिटेरियन हो जाना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सब मन के ऊपर है। इसका मतलब ही है भगवान हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे इंसानों को ऐसे भेजते ही रहेंगे आपको उठाने के लिए, आपको ठोकर खिलाते रहेंगे जाए आप उस चीज़ को समझो। मगर हमें क्या होता है ना, कुछ कुछ लोग, हम लोग ना जल्दी से होते हैं ना, बहुत ढीठ होते हैं और जल्दी से कुछ नहीं समझते।
ज़िद्दी टाइप के लोग कि हमें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए ही, मगर ऐसा कुछ नहीं हमें घर चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें पैसा चाहिए, बहुत बैंक बैलेंस हो, ज़िंदगी एंजॉय करे, इसका नाम नहीं है स्पिरिचुअलिटी। तो कुछ लोग ज़िंदगी बिता देते हैं इसके पीछे, पैसे के पीछे भागते भागते इनका ज़िंदगी, मगर एक बार भी ये लोग सोचते नहीं है कि एक दिन के लिए नहीं सोचते कि अंदर ही उनका मन का शांति है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? अपने अंदर झाँकना, और भगवान हमें बार बार वो चीज़ हमारे सामने ला के रख देते हैं, मगर हम लोग क्या होता है ना, हम लोग इतना ज़िद्दी होते हैं, देख के भी अनदेखा करके उसे साइड करके फिर से हमें वो चाहिए, हमें उसका प्यार चाहिए, हमें वो घर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सब चाहिए, फैमिली वालों का प्यार चाहिए, सब चाहिए। ऐसा मत करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि सबके साथ ही तुम रहो, और सबके साथ रह के खुद को पहचानो, अपने अंदर झाँको, और देखना सबसे ऊपर है वो मेंटल पीस, जो जिसको आप खरीद नहीं पाओगे पैसे से। और वो मेंटल पीस कहाँ से आता है पता है? अपने अंदर से। जब अब एक छोटी सी चीज़ है, अब समझ लोगे ना कि ये तो हमें इतना टेंशन, इतना दुख तकलीफ कुछ नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब अपने आप में आप जीना शुरू कर दोगे, अपने अंदर झांकना शुरू कर दोगे। आते हैं बहुत सारे लोगों को हमारे लाइफ में भेजा जाता है, हमें ठोकर दे के उठाने के लिए ऊपर। आप लोग सोचते हैं मेरे लाइफ में तो हमेशा ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, कोई प्यार नहीं करने वाला होता है, कोई हमें प्यार नहीं करता, ज़्यादातर बच्चों की तरह रोते रहते हैं, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमें भाव नहीं देता। ये सब ऊपर का एक छला हुआ होता है ना, वो छला हुआ जैसा है, सबके आँखों के ऊपर एक छला हुआ जैसा है। जब वो छला हुआ कट जाता है ना, तब आपको स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब दिखता है। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारा ना जो आँखों के ऊपर जो आए एक छला हुआ होता है सबके लिए कि मैं इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, सब। मैं ये नहीं कहती कि सबके लिए मत करो, अपने लिए सिर्फ करो। यही है कि आप सबके अंदर रह के इस सबका सोचो, और पहले खुद को पहचानो, खुद को, जिसके लिए आप कभी एक क्यों नहीं सोचते कि हमें भगवान ने क्यों इस लाइफ में भेजा है। और जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, ज़्यादातर जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, कुछ बहुत पुराने सोल होते हैं, जो उसी के अंदर ये चीज़ पाया जाता है। वो लोग ना एक काम करने ही आते हैं कि दूसरों का भला करते करते वो सोचते हैं कि क्यों मुझे इन सब से भला क्यों करते हैं, क्योंकि उनसे अगर कुछ प्यार मिल सके, उनसे कुछ हमें मिलेगा, इसलिए तो वो लोग जाते हैं कि फैमिली मेम्बर, मम्मी पापा सबको प्यार दे, सबको पैसा दे के हेल्प करे, सब कुछ करे, फिर जाके वो लोग भी हमें बैक करेगा वही वाला प्यार। मगर इसको नहीं कहता, आप सबके साथ रहो और रह के अपने आप को पहचानो, वही होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब देखना, जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आएगा ना, कोई ऐसा इंसान को आपके लाइफ में भेजा जाएगा जो आप उस टाइम पे ना एकदम 3D में, लस्ट में पूरा डूब चुके होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे आप। शराब, लड़कियाँ, लड़कों की तरफ मैं बोल रही हूँ, शराब, लड़कियाँ, सब लड़कियाँ भी ऐसा होती है, लड़कों से ज़्यादातर लड़कों से घिरे हो रहते हैं, लड़कों भी बहुत सारे लड़कियों से घिरे रहते हैं, मगर उसी में जब भगवान चाहेगा कि उसको उससे निकलना है, उसको इसलिए नहीं मैंने जन्म दिया है कि वो इसी में डूबा रहे और मर जाए एक दिन, उसका काम जो है उसे करना ही है। और ये वाला वो इंसान समझता नहीं, बहुत लेट से समझता है, जब उसके लाइफ में ऐसा इंसान एक भगवान भेज देता है, भगवान का दूत ही समझना उसे। तो वही इसीलिए हम कहते हैं ना, ऐसे अगर इंसान आपके लाइफ में आए तो वो भगवान का ही दूत है, और उसे ना कभी खोना नहीं है, और उसे हमेशा सर आँखों पे रखना, वो आपका भगवान का भेजा हुआ ही पर्सन है। तो उससे कभी भी
कोई दुख तकलीफ ना हो, ऐसा दे उसे हमेशा संभाल के रखना है। सही रहता है, आता है हमारे लाइफ में, मगर हम समझ नहीं पाते। मगर 3D में लेयर, इतना 3D का लेयर हमारे आँखों के ऊपर चढ़ा रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, सब उसी सच्चे और अच्छे इंसान को हम निगलेक्ट करके हम और गंदगी में घुसते जाते हैं। मगर क्या होता है लास्ट में, जब वो वाला अच्छा इंसान छोड़ के उसे चला जाता है ना, तब उससे फैक्ट, सारा रियलिटी अपने आप दिखना चालू हो जाता है आंखों के सामने से। वो छला हुआ वो सब का कट जाता है, एक एक करके, और सबका असलियत उसके सामने, आंखों के सामने आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है पहले कि मुझे तो सारे लोग प्यार करते हैं और क्या चाहिए मुझे प्यार करने वाला लोग, मगर ऐसा नहीं होता। प्यार करने वाला सिर्फ वो भगवान है और कोई नहीं है। वो ही हमारे लिए सब कुछ सोचता है, वो ही सब कुछ करता है, और उसने अगर आपको चूज़ किया है तो आप एक चुनिंदा, कोई बहुत पुराने सोल होंगे जो इस दुनिया में बार बार जन्म लेते हो कुछ करने के लिए। सिर्फ ये सब लस्ट में और शराब, नशा, लड़कियों में डूबे रहने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, इसलिए आपको इतना ठोकर नहीं दिया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा क्यों मुझे इतना ठोकर मिल रहा है, क्यों इतना दुख तकलीफ मिल रहा है, सबके लिए इतना कर रही हूँ फिर भी क्यों मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। जब आप एक दिन सबसे बाहर निकल के एक दिन अपने आप को दे दो पूरा, और खुद के अंदर झाँको और देखो, सोचो कि क्यों मैं आई हूँ इस दुनिया में, क्यों, क्या करने के लिए, तब आपको अपने अंदर ही सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि अपने अंदर झाँको और जो सारे क्वेश्चन हैं आपके माइंड में सब पूछना स्टार्ट कर दो। तो आपके अंदर से जो इंट्यूशन पावर होता है ना, उसका ताकत तो बहुत ज़्यादा होता है। उसको जब आप ये भीड़ भाड़ से निकल लोगे ना, तभी अब उसकी आवाज़ सुन पाओगे। वही हमारा परमात्मा होता है, और उन्हीं की आवाज़ से ही हमारा दुनिया, हमारा जो काम काज है, अगला स्टेप है, सब चलता है। तो उन्हीं की आवाज़ सुनना शुरू करो, नेक्स्ट टाइम से उनका आवाज़ सुनना शुरू करो। और उसके लिए आपको ना सब कुछ छोड़ना नहीं है, सबके साथ रह के आप कभी कभी 1 घंटा ही आप खुद को दे दो। 1 घंटे के लिए ये मोबाइल साइलेंट कर दो, सब कुछ से अकेला अकेला खुद को एकदम, आपको जहाँ अच्छा लगे, नहीं रूम में हो तो रूम में, नहीं तो कोई नेचर के पास चले जाए, एक शांत सी जगह, पहाड़ी इलाकों में, क्यों नदी के सामने, कहीं भी आप जा सकते हो जहाँ एकदम साइलेंट है, वहाँ पर जाके खुद को 1 घंटा भी देखो, बैठ जाओ उधर और खुद को ढूंढो। ढूंढ के आपको मिल जाएगा, सब आंसर मिल जाएगा। आपका जो दुख तकलीफ है सबका आंसर मिल जाएगा, वहीं से आपको रास्ता निकलेगा ही, क्योंकि आप तब ना अपने परमात्मा से जुड़ चुके हो। और जब आपके अंदर एक क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये क्यों मैं आई हूँ इस धरती पे, क्या मेरा मकसद है, और मैं क्या इसी में डूबा रहूँगी हर वक्त, पैसा घर बार सब में डूबा रहूँगी, कुछ अलग नहीं करेंगे हम लोग, कुछ अलग करना है ना। बहुत सारे लोग हैं अलग करने के लिए आए हैं, और वो लोग सारे हमारे भगवान के दूत होते हैं, पता है आपको। मगर अभी भी वो लस्ट में ही फंसे हैं, इसलिए तो हमारा काम बनता है, जो जो जाग चुका है, आवर किंग सोल जो जाग चुका है, वो कभी नहीं इस लाइन में आएगा। मेरा लाइफ पहले अलग था, और अब जाके मैं भगवान का आशीर्वाद ही समझती हूँ कि मुझे भगवान ने चूज़ किया है इस चीज़ के लिए। जब मुझे ये वाला चीज़ फील हुआ ना, तब मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मुझे चूज़ किया इस चीज़ के लिए, और मेरे मन में नहीं तो क्यों आएगा ये चीज़ कि मुझे सबको बोलना है कि हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग क्या करने आए हैं, सिर्फ खाना खाने, पार्टी करने, मज़े करने, ये सब के लिए जीवन खराब कर दोगे, इसमें मत करो। उन्होंने इसीलिए भेजा है हमें। महाभारत में भी कृष्णा जी ने ना यही चीज़ अर्जुन को सिखाया था कि आप क्यों आए हो, आपका ये सब करना नहीं है। आप सारा उन्होंने जो महाभारत में दिया था ना अर्जुन को ज्ञान,
वो उसका मकसद ही है उनका अवॉकिंग करना। तब तक अर्जुन अवॉकिंग नहीं था। जब कृष्णा जी ने अवॉकिंग किया तब वो जाके सारा कुछ उसके आँखों से 3D लेयर पूरा हट चुका था। तब जाके उसको सच्चाई सामने आई और लाएगा ही। जिस जो जो पुराने सोल है उनको अपने आप को पहचानना होगा ही, क्योंकि भगवान तब तक उससे सारी चीज़ छीनता जाएगा। उसका फेवरेट चीज़ उससे छीन लिया जाएगा। नहीं तो वो नहीं समझेगा ना, वो तो उसी में डूबा रहेगा। लास्ट में अपने आप को बहुत कुछ समझने लगेगा। ऐसा नहीं होता। छीनने के बाद ही आदमी को पता चलता है उसने क्या क्या खोया और उसका मकसद क्या है आगे जाके। पहले क्या होता ना, पहले की दुनिया, हम तो अभी कलयुग में है, तो कलयुग में ना हमारा ध्यान तपस्या जो भी बोलो आप, एक दिन का, अब एक दिन भी अगर बैठ जाते हो ना ध्यान में, तो उसका मतलब 100 दिन का समान हो जाता है। कलयुग में ना तो बहुत फास्ट ही भगवान को मिल जाते हैं हम लोग, बहुत फास्ट ही मिल जाएंगे वो। और पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वो लोग अपने आप को जानने के लिए बहुत तपस्वी मुनि ऋषि जो थे, बुद्धदेव, जो हमारे बुद्धदेव थे, वो तो जंगलों में संसार छोड़ के, घर बार छोड़ के सब जंगलों में चले गए। निमाई हमारा जो होते हैं गौरीताई जी, वो भी तो अपने आप को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वो चले गए दूर 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 उनको ढूंढने के लिए। तब ऐसा था, अपने आप को शांत कर रहे थे वो लोग, शांत, क्योंकि सबके साथ रहते हुए वो शांत नहीं कर पाएंगे अपने आप को। एक ना एक कुछ ना कुछ फ़ोन बजेगा, इसका ये प्रॉब्लम सुनो, उसका वो प्रॉब्लम सुनो मत, उसी में उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से वो लोग घर बार छोड़ के एकदम जंगल में जाके तपस्या करने बैठ जाते थे। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं बोल रहे हैं भगवान कलयुग में। अगर सभी बुरे लोग बन जाए तो भगवान तो एकदम लुप्त हो जाएगा डायनासोरस के ज़माने के तरह। तो इसीलिए भगवान कुछ लोग ऐसे भी भेजते हैं, अच्छे लोग, जिसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ सके। तो हम लोग तो तुच्छ है, थोड़ा सा ही नॉलेज लेके अभी तो स्टार्ट किया है। अभी तो मेरे हिसाब से मैं जो बोल रही हूँ, मैंने तो अभी थोड़ा सा, मेरा सोचो कि नया जन्म हुआ है और इस जन्म में मैं बहुत हैप्पी हूँ। इस चीज़ को मैंने जब से प्राप्त किया है ना, इस स्पिरिचुअलिटी को, इस लाइन को, तो जब से आया मेरी लाइफ में मैं बहुत हैप्पी हूँ। और अंदर से हैप्पीनेस आता है, कहाँ से आता है पता नहीं। वो लाइट जब अंदर से आप हैप्पी रहोगे ना, तो बाहर दिखेगा ना, सबको दिखेगा। तो वही होता है, भगवान जब आपके अंदर ही आ जाते हैं, तो आप मंदिर में क्या ढूंढते हो और क्या वो ढाक ढोल इतना तामझाम करके पूजा करना, ये सब कुछ नहीं होता। मैं पहले पूजा करती थी, ऐसा नहीं करती नहीं, मैं छोटी सी थी तब से मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मैंने छोटी सी थी तब से, 5 साल, जब से मुझे समझ में आया, मेरी मम्मी के साथ जाते जाते शिवरात्रि का पूजा करते करते, जब से मुझे वो चीज़ समझ में आया ना कि ये होता है। मुझे ये नहीं पता था कि क्यों करते हैं शिव जी की पूजा, बस अच्छा लगता था मुझे मम्मी के साथ करना। और सारे आंटी लोग बोलते थे क्यों इतनी छोटी सी उम्र में करते हो, कोई ज़रूरत नहीं इतना करना। मतलब मुझे अच्छा लगता है। वो गंगा में डुबकी लगा के पूरा भीग के एकदम सूख जाता था मेरा कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा पूरा सूख जाता था। वो लाइन में खड़े होते थे शिवरात्रि के टाइम में, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कभी भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुई। मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। सब बोलते थे तुझे अच्छा पति मिलेगा इसलिए सब करती है, पर नहीं यार, मुझे अच्छा लगता था उनका पूजा करना, इतना अच्छा कि तब नहीं समझी, पर अब समझती हूँ कि उनका मतलब क्या है, शिव का मतलब क्या है, पार्वती जी का मतलब क्या है, अब समझती हूँ। जब से मैंने इस चीज़ को जाना है, पहचाना है, खुद को पहचाना है, क्यों आई हूँ मैं इधर, तब से मुझे इसका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ता है और अच्छा भी लगता है ना। कुछ नया बहुत कुछ नया नया जानने को मिलता है जीवन में। नहीं तो एक बोरिंग लाइफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा लाइफ में, सिर्फ दुख तकलीफ, पैसे कमाओ और दवाइयों के पीछे सारा डाल दो।
कुछ भी करो, पर अगर आपके लाइफ में वो भगवान आए हैं तो हम्म, आपको अगर इशारा मिल रहा है कहीं से भी कि आपको अभी जागना है, आप जागोगे ही। कुछ आप जितना भी कोशिश करो, मुझे नहीं जागना, मुझे नहीं इस लाइन में आना। लाइन का मतलब क्या? आपको सन्यास थोड़ी ना लेने के लिए बोल रहे हैं, आपको खुद को पहचानने के लिए बोल रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है अब बहुत कुछ गलत आदत अपने आप छोड़ दोगे। ऐसा होता है, बहुत कुछ गलत चीज़ अपने आप छोड़ते जाओगे, अपने आप माने छूट जाएगा। और जो गलत गलत लोग होते हैं ना आपके आसपास, वो भी आपसे दूर चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे। जो लोग गलत सोचते थे, आपसे जेलसी करते थे, वो सारे जो अच्छे लोग होते हैं वही रह जाएंगे आपके पास, आसपास रहेंगे। और गलत लोग जो आप नहीं तो आप छोड़ दोगे, नहीं तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अब क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रहा है ना, तब पूरा एनर्जी चेंज हो जाता है आपका, क्योंकि आपके बिहेवियर, आपके बातचीत में सारा कुछ दिख जाता है। और वो लोग पसंद नहीं करेंगे जिनके आंखों के ऊपर 3D लेयर है। और जो लोग एकदम, सबको तो नहीं चूज़ किया है ना भगवान ने, कुछ खास लोगों को ही चूज़ किया होगा। इसलिए तो हम लोग को भगवान की गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट। तो इस गिफ्ट को सबको तो वो दे नहीं सकते, ऐसे हाथों में वो देते हैं ना जो संभाल सके इस गिफ्ट को, एक पावरफुल इंसान के हाथों में। उसको वो सेल होते हैं ना, वो सेल के अंदर कैसे मोती सेप रहता है ना, उसको तो ऐसे रखते हैं भगवान की चीज़। तो होता है, बहुत कुछ होता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मुझे भी पहले कोई भी नॉलेज नहीं था, एकदम कुछ भी नहीं, मगर अच्छा लगता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने भी जानना शुरू कर दिया कि क्यों होता है, क्या होता है। अच्छा लगता है, अब जानो, इसको जितना जानोगे आपके लाइफ में बहुत आप ग्रोथ करोगे, ऊपर उठोगे, अच्छा लगेगा और दुख तकलीफ आपसे बहुत दूर चला जाएगा। क्यों चाहिए हमें इतने सारे लोग, हमेशा उनका प्यार क्यों चाहिए जब हम अपने आप में ही भरे हुए हैं। अपने अंदर जब भरा हुआ होता ना प्यार, आप दूसरों को सिर्फ बांटोगे, आप तब लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप सिर्फ देते जाओगे, क्योंकि हमारा काम ही होता है देना। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं सब देते ही आए, देने को ही आए हैं, उनका काम नहीं है लेना। अब लोग, वो लोग ले, अगर लेंगे भी तो थोड़ा बहुत उसके बदले बहुत ज़्यादा दे देते हैं, वो बहुत देते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो देने के लिए आए, भगवान इसलिए उनको भेजा है। यही आज जो मैं आपको दे रही हूँ, थोड़ा बहुत अपना नॉलेज जो मैंने जाना है किताबों से, सबसे, मोबाइल से, कुछ भी। तो अपने आप को ना वो 3D में अटक के मत रखो, थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करो, उठ जाओगे। जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, जिन्होंने दबा के रखा है उसको, उसको लड़कियों के अंदर मत ढूंढो, लड़कों के लिए बोल रहे हो, लड़कियों के अंदर वो सुख ढूंढते हैं, लड़कियों के अंदर सुख नहीं है, उनके अंदर ही है सब कुछ। जब वो अंदर ही झांकना शुरू कर देगा, अपना सारा सुख उसे अंदर ही मिलने लगेगा, बाहर कुछ नहीं होगा। और अच्छे लोग उसको उसके पास रह ही जाएगा, गलत लोग ही उसको छोड़ देगा, उसके आसपास भी नहीं रहेगा, वो खुद ही छोड़ देगा। सच्ची में बोलूँ, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ जो गलत गलत लोग थे वो खुद से ही छोड़ के चले जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो रह जाएगा, रहेगा ही रहेगा। आपको जो प्यार करेगा, आपको जो समझ जाएगा ना, वो रहेगा ही रहेगा आपके आसपास, उसको कोई नहीं छोड़ा सकता। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है, कोई सन्यास नहीं, कुछ नहीं। वो सब सोचते सन्यास ले लिया, सब कुछ, हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, और रुद्राक्ष माला पहन के सब कुछ करके आपको जितना अच्छा लगे वही करो। कोई तामझाम, कोई दिखावा नहीं चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई दिखावा नहीं, वो अंदर से होना चाहिए। आपका अंदर से जितना साफ है, भगवान देखता है किसके अंदर मैं ये चीज़ डालूँ। जिसका अंदर बहुत साफ सुथरा होता है ना, उसको ही इस चीज़ के लिए चूज़ किया जाता है। एक टीचर के रूप में उसे चूज़ किया जाता है, और टीचर तो एक नहीं होता, बहुत होते हैं, और उन लोगों को चूज़ किया जाता है।
ये टीचर अलग टीचर होता है, स्पिरिचुअल टीचर होता है, सब नहीं होते। आपको इसके बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो आप सर्च कर सकती हैं, बहुत कुछ नॉलेज आ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको और आपकी खुद के बारे में जानना स्टार्ट करोगे। अगर आप कोई दुख तकलीफ में हो तो प्लीज़ आप इसको जानो, आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ जानने मिलेगा उसके थ्रू में। भगवान जब आपका हाथ पकड़ते हैं ना, वो छोड़ते नहीं हैं, वो आपको पूरा सच दिखाएगा आईने की तरह, पूरा सच आपके सामने एकदम खुल के रख देगा। और आपको सबका ना स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब आप कदम रखोगे ना, तो सबका आपका असलियत भी, सबका असलियत, असली वाला चेहरा आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो उनसे आपको दूर साइड कर दिया जाएगा, करेंगे वो, ऐसे ही होते हैं भगवान जी, हमारी लाइफ से गलत चीज़ को पूरा वो क्लीन कर देते हैं और नई चीज़ के लिए जगह बनाते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको, मुझे देखो, मुझे कोई मंत्र वंत्र कुछ नहीं आता, पर अच्छा लगता है मुझे ये चीज़, और मुझे लगता है मैं और दिन जाएगा तो मुझे और भी जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मुझे अच्छा लगता है। मैं जितना जितना जानते जाऊँगी मैं आपके सामने रखती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, मगर ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम सन्यासी ले लूँ। घर पे परिवार पे रहते हुए कोई ऐसा मत करो, सबको साथ रहते हुए ही आप भगवान से जुड़ो, वही अच्छा लगता है। सबको छोड़ के, सबको दुख तकलीफ देख के आप कभी भी स्पिरिचुअल भी नहीं, भगवान को भी नहीं पा सकोगे। ये स्पिरिचुअल का मतलब ही होता है ना मोक्ष की तलाश। जब इंसान के अंदर हो जाता है ना कि अंतर आत्मा चाहती है अभी मुझे मोक्ष चाहिए, और ज़िंदगी से मन उब जाता है और दूसरा जन्म नहीं चाहिए भाई, ऐसे हो जाता है जब इनका इंसान का आत्मा, तभी वो इस चीज़ में पैर रखता है। बहुत तकलीफ़ों से है कि बोलते हैं ना, सोना कब अच्छा, जब तक वो पूरा आग में नहीं तपाओगे तब तक वो सुंदर निखर के नहीं आएगा। ऐसा होता है स्पिरिचुअलिटी, आप अपने आप को तपाते हो तभी तो जाके सुंदर सा एक गहना, सुंदर एक सोना बनता है ना। तो अपने आप को समझो, आप बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, अंदर से हो, अंदर झाँको, अंदर की आत्मा को देखो, उधर हमारे गॉड बसे हैं, उनका नाम जप करो, 5 मिनट 10 मिनट जितना मिलता है आप करो। सुबह को उठो, सुबह का वो सूरज है उसको देखो, आसमान की तरफ देखो, और बहुत उस टाइम पे आपको बहुत कुछ अपने आप से जुड़ जाओगे, अच्छा लगेगा आपको सब करके। प्रकृति, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे, जो पेड़ पौधे भगवान ने इतना सजा के रखे हैं ना हमारे चारों तरफ, उनको देखो, उनसे जुड़ो, पक्षियों से, फूल पत्ती, हर एक चीज़ में आपको उनका दर्शन हो जाएगा। मुझे तो लगता है अब थोड़ा सा अंतर आत्मा से देखना, ये सब मोह माया से 3D से ऊपर उठो, 5D में जाओ। जब आप 5D में जाने लगोगे तब आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, उनके साथ आप जुड़ जाओगे, और आप ऐसा नहीं कि आप खुद में ही रहोगे, सबसे आप ये चीज़ शेयर करते जाओ, अच्छा लगेगा आपको, है ना। टाटा, सब अच्छे रहना, बढ़िया रहना और खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो। टाटा।